क्या आपने सुना? कल सीबीएसई ने अपना टेंटेटिव डेट शीट आउट कर दिया जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए। लेकिन क्या ये फाइनल है या फिर कुछ चेंज हो सकता है? आज इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये फाइनल है या फिर ये चेंज हो सकता है, और इसी चीज को लेकर आप लोग अपनी स्टडीज को कैसे करें विद द लेटेस्ट इन्फो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किशोर तेजवानी और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं वेदांतु सीबीएसई 10th में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीबीएसई ने जो कल डेट शीट दी है वो टेंटेटिव डेट शीट है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि एज अ रेफरेंस आप इसको मान सकते हो कि यही आपकी असली डेट शीट है और इसी हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। जो फाइनल डेट शीट होती है वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को मिल जाएगी। तो अभी के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हो यही फाइनल डेट शीट मानकर। वैसे ये फाइनल नहीं है, ये तो क्लियर हो गया ना, लेकिन हाँ एक बात और, इसी में से एक दो डेट्स चेंज हो सकती है, बाकी लगभग ऐसी ही डेट्स आप लोगों की आएंगी। अब आओ थोड़ा सा डेट शीट को समझते हैं। अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो एग्जाम्स आप लोगों के शुरू होंगे 17 फरवरी से और वो चलेंगे 9 मार्च तक। लेकिन अगर हम क्लास 12 की बात करें तो एग्जाम्स शुरू होंगे आप लोगों के 17 फरवरी से और ये चलेंगे 9 अप्रैल तक। इस बार सप्लीमेंट्री एग्जाम यानी एग्जाम 2 के विंडोज भी हैं। अगर आपको स्कोर अपना अच्छा करना है तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए होंगे 15 मई से लेकर 1 जून तक। इस बार क्लास 10 के लिए 2 बोर्ड एग्जामिनेशन है। पहला अटेम्प्ट तो सबके लिए मैंडेटरी है और दूसरा अटेम्प्ट सिर्फ इंप्रूवमेंट के लिए है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि बेस्ट मार्क्स ही यहां पर काउंट होंगे। यह मेजर चेंज है, तो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी स्मार्ट रखो। पहला अटेम्प्ट तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके, और लगता है कि दूसरे वाले में आप और बेहतर कर सकते हो तो आप दूसरे वाले को दो। अब बात करते हैं कि इस डेट शीट को यूज कैसे करना है। अगर सीबीएसई ने पहले आउट किया ना तो बहुत अच्छा किया है, मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो आप लोग इस डेट शीट का प्रिंट निकालो, जहां पर भी आप लोग पढ़ते हो उसको स्टिक कर दो ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि बोर्ड एग्जाम्स आप लोगों के इस डेट से शुरू होने वाले हैं। अब इसी डेट शीट को देख के अपना वीकली रिवीजन कैलेंडर प्लान बना लो और हाँ, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। मान के चलते हैं जैसे क्लास 10 में 17 फरवरी को मैथमेटिक्स का एग्जाम है और वहीं 21 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम है। तो इंग्लिश के एग्जाम के लिए अगर आप लोगों को दिन कम पड़ रहे हैं तो अभी से इंग्लिश को प्रिपेयर करना शुरू कर दो, अभी से इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर दो। अगर चेंजेस आते हैं तो आपकी रूटीन डिस्टर्ब नहीं होगी और कंसिस्टेंसी भी रहेगी। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर सब अभी से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। फेस्टिवल टाइम भी आ रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगी, लेकिन अपने टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल और रियलिस्टिक रखो। शॉर्ट फोकस सेशंस, रिवीजन ड्यूरिंग ब्रेक्स, यानी जब भी आपको टाइम मिल रहा है तब रिवाइज करना शुरू करो और एक दो सब्जेक्ट्स को फेस्टिव वीक में प्रायोरिटी पे रखो। टाइम को ना बिल्कुल निचोड़ दो ताकि बोर्ड्स के टाइम पे रश ना हो। एंजाइटी नॉर्मल है, बट टेंटेटिव डेट शीट का फायदा है कि अपनी प्रिपरेशन जल्दी से शुरू होगी, क्योंकि पता है 45 लाख स्टूडेंट्स इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले इंडिया और अब्रॉड में। अपनी जर्नी सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी दूसरे को देख के टेंशन मत लो, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। अगर फाइनल डेट शीट आती है, कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टेंटेटिव डेट शीट आ गई है, बहुत सारे बच्चों की आंखें खुल गई हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हड़बड़ाहट में बहुत सारी जगह भागते हैं। लेकिन आप लोगों को कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक ऐसी किताब बताने वाला हूं जिससे आपका 10th बोर्ड पूरा का पूरा आसान होने वाला है। यह है वेदांतु तत्व। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके फीचर्स बताता हूं कि इसके अंदर क्या क्या है। देखो, जैसे ही मैंने बुक को खोला तो सबसे पहले मेरे को दिखा चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर। अब इस रियल नंबर में सबसे पहले एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है। टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही हर टॉपिक के लिए है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आप लोगों को मिलेगा चैप्टर प्रैक्टिस। चैप्टर प्रैक्टिस के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चंस, हॉट्स क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, और लास्ट में अगर देखा जाए तो यहां पर है आप लोगों के पास एग्जाम प्रैक्टिस, जिसके अंदर पूरा का पूरा कवरेज है एनसीईआरटी क्वेश्चंस का। इसके बाद सीबीएसई के पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव रहने वाले हैं। और देखा जाए तो यहां पर एनटीएससी और ओलंपियाड्स के लिए भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और लास्ट में है आप लोगों के पास आंसर की। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो यहां पर आप लोगों को 2 क्यूआर देके रखे हैं, जिसमें आप लोगों को जैसे ही आप इस क्यूआर को स्कैन करेंगे सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएंगे रिकॉर्डेड क्लासेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। उसके बाद यहां पर जितने भी क्वेश्चंस है
अगर अंदर प्रैक्टिस के जितने भी क्वेश्चंस हैं तो यहां पर जैसे आप लोग स्कैन करेंगे तो यहां पे आप लोगों को उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो बताओ जल्दी से कमेंट में कैसी लगी ये बुक। एक काम करता हूं, अगर आप लोगों को ये बुक को बाय करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा देता हूं। थैंक यू सो मच।